तो हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको आर डी शर्मा 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड सब पार्ट कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड सब पार्ट क्या कहता है कि प्रूफ कीजिए पॉइंट्स -2, 3, 8, 3 एंड 6, 7 ये वर्टाइसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। तो समझते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो राइट एंगल ट्राइंगल को समझते हैं। हमसे क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू आर को प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं। इसका मतलब हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकाल के राइट एंगल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसे प्रूफ करना पड़ेगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए समझते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम को सेट की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर देना। पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, के सम के बराबर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लेट सपोज इन पॉइंट्स को लेते हैं पी क्यू आर। पी के कोऑर्डिनेट लेते हैं 2,3, क्यू के कोऑर्डिनेट 8,3 एंड आर के कोऑर्डिनेट 6,7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी आर की वैल्यू का स्क्वायर होगा, पी आर का स्क्वायर होगा वो सम होगा पी क्यू और क्यू आर के स्क्वायर के सम बराबर। तो अब धीरे धीरे निकालते हैं इनके बीच की डिस्टेंसेस। तो पी आर के बीच की डिस्टेंस निकालें तो ये हो जाएगा -2 -8 का स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर इक्वल टू का साइन। तो 3 -3 हो जाता है 0 और -2 -8 हो जाता है आपके पास 10। 10 का स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू आ गई आपके पास 10। पी आर का स्क्वायर इससे किया तो जो वैल्यू थी आपके पास आ गई पी आर। यानी पी आर की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास 10। तो नेक्स्ट अब निकालेंगे क्यू आर के बीच की डिस्टेंस। क्यू आर की बीच की डिस्टेंस, तो क्यू का कोऑर्डिनेट है 8,3, आर का कोऑर्डिनेट है 6,7। तो निकालते हैं इनके क्यू आर के बीच की डिस्टेंस। तो 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, ये हो जाता है आपका 8 - 6 बन जाता है 2 का स्क्वायर और 3 - 7 हो जाता है -4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बन जाता है 4 का स्क्वायर बन जाता है 16 और ये आ जाएगा √20। सेम अब निकालते हैं हम पी आर के बीच की डिस्टेंस। तो पी और आर, तो आर कोऑर्डिनेट तो आपके पास है पी का कोऑर्डिनेट और आर का कोऑर्डिनेट। पी का कोऑर्डिनेट कहता है 2,3 एंड आर का कोऑर्डिनेट 6,7। अब जो आपके पास है, अब आप निकालेंगे पी और आर के बीच की डिस्टेंस। तो ये बन जाता है आपके पास -2 -6 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। तो ये बन जाता है -8 का स्क्वायर प्लस ये बन जाता है 4 का स्क्वायर एंड अगेन ये बन जाएगा आपके पास 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16
ये बन जाएगा आपके पास √100, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 10। 64 + 16 बन जाता है आपके पास 80। तो 64 + 16 बन जाता है आपके पास √80। तो आपके पास जो वैल्यूज थी ट्रायंगल की वो थी PQR। P की वैल्यू, P के कोऑर्डिनेट -2, 3, Q के 8, 3 एंड R के 6, 7। इन P Q के बीच की जो डिस्टेंस थी वो √20 थी, क्यू आर के बीच की डिस्टेंस √80 थी और पी आर के बीच की डिस्टेंस √100 थी। लगाते हैं अपना पाइथागोरस थ्योरम और प्रूफ करते हैं क्या ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर बन जाता है आपके पास √100 और पी क्यू की जो वैल्यू है वो आ जाती है आपके पास √20 और जो क्यू आर की वैल्यू है वो आ जाती है आपके पास √80। तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? चलिए खोलते हैं और देखते हैं क्या LHS इक्वल टू RHS हो सकता है। तो ये बन जाता है आपके पास 100 इज इक्वल टू, ये बन जाता है आपके पास 20, रूट से स्क्वायर कट गया और ये स्क्वायर से ये रूट कट गया। 20 + 80 होता है 100 और 100 इक्वल टू 100, यानी LHS इक्वल टू हो गया हमारा RHS। पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के। तो चलिए बस ये वीडियो यहीं तक, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए एंड देखते रहिए इन्फिनिटी सक्सेस अकेडमी। थैंक यू सो मच।